नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी अच्छी खबर से करते हैं। सीएम नीतीश कुमार ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। देखिए, ये चुनावी साल है और ऐसे में एक और बड़ा ऐलान नीतीश कुमार का आशा और ममता कार्यकर्ताओं के लिए। उनके लिए बड़ी सौगात है। ममता कार्यकर्ताओं के मानदेय राशि में वृद्धि की गई है। आशा कार्यकर्ताओं को 1,000 रुपए की जगह अब 3,000 रुपए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। ममता कार्यकर्ताओं को प्रति प्रसव 300 रुपए की जगह अब 600 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। तो राशि में बढ़ोतरी की गई है। और देखिए, आप नीतीश कुमार ने ट्वीट किया है, पोस्ट किया है और पोस्ट पर लिखा है, नवंबर 2005 में सरकार बनने के बाद से हम लोगों ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर काम किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में आशा तथा ममता कार्यकर्ताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इसे ध्यान में रखते हुए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण में आशा एवं ममता कार्यकर्ताओं के अहम योगदान को सम्मान देते हुए उनकी जो मानदेय राशि है, मानदेय राशि में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। आशा कार्यकर्ताओं को अब 1,000 रुपए की जगह 3,000 रुपए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। साथ ही ममता कार्यकर्ताओं को प्रति प्रसव 300 रुपए की जगह 600 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इससे उनका मनोबल और बढ़ेगा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं और मजबूत होंगी। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट है और बड़ी अच्छी खबर है आशा कार्यकर्ताओं के लिए, ममता कार्यकर्ताओं के लिए। नीतीश कुमार ने उनको भी अब सौगात दी है, मानदेय राशि में वृद्धि की है। उनसे उनको कहीं ना कहीं राहत जरूर मिलेगी, थोड़ी उनको सहायता जरूर मिलेगी। अब यहाँ पर आर्थिक तौर पर थोड़ी सी उनको मजबूती देने के लिए बिहार सरकार ने काम किया है। चुनावी साल है और ऐसे में एक से बढ़कर एक सौगात जो है बिहार वासियों को नीतीश कुमार दे रहे हैं और उसी कड़ी में अब एक सौगात जो है वो मिली है आशा और ममता कार्यकर्ताओं को। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, चुनावी साल है और नीतीश कुमार लगातार सौगात बिहार वासियों को दे रहे हैं, उसी कड़ी में अब आशा और ममता कार्यकर्ताओं के लिए भी ये सौगात है। एक बार पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, निश्चित तौर पे चुनावी साल है और महिलाओं के लिए सरकार लगातार कई घोषणाएं कर रही है और सबसे बड़ी बात है कि इसके पहले भी आपको याद होगा कि जो सीधी बहाली में 35% महिलाओं को आरक्षण की घोषणा मुख्यमंत्री ने की थी, उस वक्त भी काफी खुशी देखी गई थी महिलाओं में। और अब दूसरी बात, जब उन्होंने कहा है कि आशा कार्यकर्ताओं को जब तक 1,000 रुपए की राशि मानदेय के रूप में उन्हें मिलती था, उससे बढ़ा के 3,000 रुपए कर दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है ये फैसला नीतीश कुमार का। और उन्होंने आज सुबह में 8 बजे के आसपास नीतीश कुमार ने अपने एक्स पर इसकी घोषणा की और ये बताते हुए काफी उत्साहित हुए कि बिहार में जो स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में बड़े पैमाने पर जो काम किया गया है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की कोशिश की गई, उसमें आशा और ममता कार्यकर्ताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण में आशा और ममता कार्यकर्ताओं के अहम योगदान को सम्मान देते हुए, यानी कि उन्हें बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि उन्होंने उन दोनों को सम्मान दिया है और इस वजह से उनके मानदेय राशि में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। और दूसरी तरफ ममता कार्यकर्ता है जिनको 300 रुपए प्रति प्रसव मिलता था मानदेय, अब उसे बढ़ा के 600 यानी कि 10 डबल कर दिया गया है। और दूसरी तरफ आशा कार्यकर्ताओं को देखिए तो 1,000 रुपए की जगह मुझे 3,000 रुपए की राशि प्रोत्साहन के तौर पर दी जाएगी। तो ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है और खासकर तब जब ग्रामीण इलाकों में जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में आशा और ममता कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और जब ये घोषणा की गई है तो जाहिर सी बात है उनमें उत्साह का संचार होगा और बिहार में महिलाओं के बीच में भी एक बड़ा मैसेज जाएगा, क्योंकि महिलाओं को लेकर नीतीश कुमार ने शुरू से ही कई विकास कार्य किए हैं, कई सारे कार्य किए हैं, चाहे पंचायत चुनाव में 50% का आरक्षण हो या फिर कई ऐसी घोषणाएं जो महिलाओं के लिए बहुत उत्साह बढ़ाने वाली है। और ऐसे में अब चुनावी साल में आशा कार्यकर्ता और ममता कार्यकर्ताओं के मानदेय राशि में जो बढ़ोतरी की गई है वो बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, खासकर चुनावी साल में। और माना जा रहा है कि महिला वोट बैंक ऐसे भी नीतीश कुमार के साथ मजबूती से रहता था, लेकिन इस बार जब ये मानदेय राशि बढ़ाई गई है और महिलाओं के लिए 35% आरक्षण जैसी घोषणा की गई है, वृद्धावस्था पेंशन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं को फायदा होगा, तो एक कुछ ऐसा फैसला है जिसकी वजह से महिलाओं में एक बड़ा मैसेज गया। और माना जा रहा है कि चुनाव के पहले तक और भी कुछ बड़ी घोषणाएं नीतीश सरकार कर सकती है। जी बिल्कुल आनंद। और देखिए, आशा कार्यकर्ताओं की काफी लंबे समय से उनकी मांग भी थी कि उनकी जो वेतन है वो बढ़ा दिया जाए, क्योंकि काफी कम है उनका जो वेतन है और ऐसे में उनकी मांगे जो है काफी लंबे समय से भी चली आ रही थी। तो क्या आपकी किसी आशा कार्यकर्ता से, ममता कार्यकर्ता से बात हुई है? उनका क्या कहना है, क्या वो खुश हैं? जब उन्हें जानकारी नहीं थी, लेकिन जब उन्हें इस बात की जानकारी मैंने दी और उनसे पूछा कि आपका रिएक्शन क्या है,
तो इस बात को लेके चौंक गई कि उन्हें उम्मीद थी कि 1 महीने की जो राशि है 1500 रुपया हो सकता है या बहुत ज्यादा हुआ तो 2000 हो सकता है, लेकिन 3000 रुपए की राशि जो सरकार ने घोषणा की उससे वो बेहद खुश नजर आई। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हजारों की संख्या में आशा कार्यकर्ता और ममता कार्यकर्ताओं की संख्या है, और जब 1000 की जगह उनकी राशि 3000 कर दी गई है और जो ममता है और कार्यकर्ता उन्हें प्रति माह 300 रुपए की जगह 600 रुपए किया गया है, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी खुशी का उसमें उनके मन इस वक्त किस तरह की खुशी चल रही होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनकी संख्या हजारों में है और ग्रामीण इलाकों में इनकी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका है। और ऐसे में जब आशा कार्यकर्ताओं के लिए मानदेय के बढ़ोतरी सुबह सुबह में जब उन्हें इस बात की जानकारी मिली होगी, धीरे धीरे जब ये खबरें लगातार आगे बढ़ती जाएंगी और उन तक खबर पहुंचेगी, तो उनकी खुशी का क्या खुशी उनके मन में होगा ये आप समझ सकती हैं। लेकिन इस वक्त बिहार सरकार ने एक बड़ी घोषणा की और नीतीश कुमार ने खुद अपने एक पोस्ट पर उन्होंने इस बात की जानकारी देते हुए सबसे महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही है कि आशा कार्यकर्ता और ममता कार्यकर्ताओं के अहम योगदान को सम्मान देते हुए, यानी कि लगातार नीतीश कुमार महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं और उसी सम्मान के तहत उनके मानदेय राशि में बढ़ोतरी करके उन्होंने इसके लिए आशा और ममता कार्यकर्ताओं को एक बड़ा बिल्कुल आनंद, महिलाओं को जिस तरीके से सौगात नीतीश कुमार दे रहे हैं उसी कड़ी में एक और ये कदम सराहनीय कदम, और इससे आशा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। अब देखिए, सीधी भर्ती में 35% डोमिसाइल, दरअसल महिलाओं के लिए सीएम ने क्या कुछ पहल किया है वो आपको बता रहे हैं एक एक करके। देखिए, निकाय चुनाव में 50% आरक्षण दिया गया महिलाओं को। वहीं आपको ये भी बता दें कि पुलिस सिपाही भर्ती में 50% आरक्षण महिलाओं के लिए है। और इसके अलावा देखिए, शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान का अधिकार भी महिलाओं को दिया गया है। और इसके अलावा ये भी बता दें कि विधवा महिलाओं को 1100 रुपये पेंशन दिया जा रहा है। इसके अलावा ममता कार्यकर्ताओं का मानदेय जो है वो भी बढ़ा दिया गया है। आशा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि वो भी बढ़ा दी गई है। जीविका दीदियों के लिए ब्याज दर जो है वो घटा है। और इसके अलावा देखिए, जीविका के मानदेय को भी दोगुना किया गया है। महिलाओं के लिए सीएम ने क्या कुछ किया है वो आपको एक एक करके बता रहे हैं। इसमें देखिए, छात्राओं के लिए साइकिल योजना नीतीश सरकार लेकर आई। कई शहरों में पिंक बस का तोहफा भी दिया गया। तो ये खास कुछ कदम जो है नीतीश सरकार ने महिलाओं के लिए उठाए हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग खबरों में आगे और बात करेंगे रूस की। देखिए, रूस के कामचटका तट के पास आए 8.8 तीव्रता के भूकंप के बाद समंदर में सुनामी का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। 8.8 तीव्रता का भूकंप जो है 2011 के बाद से दुनिया का सबसे शक्तिशाली भूकंप है। अधिकारियों ने अलास्का के एल्यूशियन आइलैंड्स में और हवाई में सुनामी वार्निंग जारी की है। और देखिए, साथ ही जापान, अमेरिका के वेस्ट कोस्ट और कनाडा में भी चेतावनी दी गई है। ये भूकंप इतना शक्तिशाली था कि इसका असर, आपको बता दें, इसके असर का जो दायरा था कई देशों तक फैल गया। और राहत एजेंसियां अलर्ट पर हैं और तटीय इलाकों में निगरानी और ज्यादा तेज कर दी गई है। खासतौर पर जापान, अमेरिका और कनाडा के लिए चेतावनी जारी की गई है। रूस में बहुत बड़ा भूकंप आया, इसकी तीव्रता 8.8 रही। बढ़ते हम लोग खबरों में आगे, बात करेंगे बिहार की। बिहार में पिछले कुछ दिनों से देखिए, आरटीपीएस पोर्टल पर जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र को लेकर के अजीबोगरीब आवेदन सामने आ रहे हैं। डॉग बाबू और सोनालिका ट्रैक्टर के आवास प्रमाण पत्र बनने के बाद एक ताजा मामला नवादा से है, जहां पर अब डोगेश बाबू नामक कुत्ते के नाम से ऑनलाइन निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन दिया गया है। आवेदन में कुत्ते की तस्वीर भी अपलोड की गई है। आवेदन में पिता का नाम डोगेश के पापा, माता का नाम डोगेश की मम्मी लिखा गया है। पता जो है वो सिरदला थाना क्षेत्र स्थित शेरपुर के खरौंत गांव लिखा हुआ है। मामला सामने आने के बाद डीएम इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं और उन्होंने ये कहा है कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं में छेड़छाड़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उन्होंने चेतावनी भी दी है इस मामले को लेकर। तो देखिए, थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और इस मामले को लेकर अब जांच जारी है। चलिए हम लोग बात करेंगे मोतिहारी की। मोतिहारी के बंजरिया थाना इलाके में शराब और बालू माफिया का दुस्साहस जो है वो बढ़ता जा रहा है। इधर छापेमारी के लिए सिविल ड्रेस में पहुंची पुलिस के साथ शराब माफिया ने हाथापाई कर दी। धक्का मुक्की करते हुए शराब कारोबारी को वहां से छुड़ा ले गए अपने साथियों को। और बताया ही जा रहा है कि बंजरिया थाने की पुलिस शराब तस्कर को वहां पर पकड़ने के लिए गई थी, तब स्थानीय लोग जो हैं आक्रोशित हो गए और पुलिस पर ही उल्टा हमला कर दिए। पुलिस के साथ जमकर नोकझोंक की, हाथापाई की तस्वीर सामने आई और तस्करों को वहां से छुड़ा ले गए हैं।
हमले में बजरिया थाना के अपर थानाध्यक्ष और एसआई को चोट लगी है। ऐसा ये कोई पहला मामला नहीं है। ऐसे मामले कई जगहों से हमने देखा है जहां पर पुलिस की टीम पर या तो पथराव कर दिया जाता है या ग्रामीण भड़क उठते हैं, ग्रामीण उनको मारने पीटने के लिए दौड़ने लग जाते हैं। तो ऐसे में पुलिस कर्मियों के लिए भी जान बचाना कई बार मुश्किल हो जाता है और ऐसे में कई बार पुलिस पिट भी जाती है। लेकिन उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेना भी जरूरी है जो लोग ऐसे कदम उठाते हैं, पुलिस को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अब बात करेंगे हम लोग सीतामढ़ी की। सीतामढ़ी सदर अस्पताल में देखिए दलाल जो हैं काफी सक्रिय हैं। यहाँ पर दलाल एक्टिव हैं। आरोप जो है वो आशा कार्यकर्ताओं पर लगा है। मरीजों को बहला फुसलाकर फर्जी निजी नर्सिंग होम ले जाने का यहाँ पर काम किया जा रहा है, जहां पर फर्जी डॉक्टर मरीजों के जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये मामला सीतामढ़ी के डीएम के संज्ञान में आते ही स्वास्थ्य विभाग ने इस मामले में एक्शन लिया है और सदर अस्पताल के पास चल रहे फर्जी नर्सिंग होम को सील कर दिया गया है। देखिए बताया जा रहा है कि आशा कार्यकर्ता ही फर्जी नर्सिंग होम का संचालन कर रही थी, जहां सदर अस्पताल से महिला मरीज को प्रसव के लिए बहला फुसला करके लाया जाता था। संज्ञान में एक बात आई है कि यहाँ एक अवैध नर्सिंग होम गणपति हेल्थ केयर के नाम से चलता था या चलता है, और उसको एक आशा जो बतनाहा के अंतर्गत पोस्टेड है रंजीता नाम की, वही यहाँ अवैध नर्सिंग होम चलाती थी। सदर अस्पताल से मरीजों को बहला फुसला कर लाया जाता था, यहाँ डिलीवरी कराया जाता था, एबॉर्शन कराया जाता था। ये डीएम सर के संज्ञान में आया। जिला पदाधिकारी महोदय ने इसको सीरियसली लिया और उन्होंने आदेश दिया कि इस नर्सिंग होम की जांच की जाए और अवैध है तो उस पर स्ट्रिक्ट कार्रवाई की जाए। अब देखिए बिहार में आने वाले एक हफ्ते में जबरदस्त बारिश की भविष्यवाणी जो है मौसम विभाग ने की है। अब इस बीच आज मौसम विभाग की अगर माने तो 8 जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है, जिसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं देखिए 18 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। पटना में बादल छाए रहने के आसार हैं, बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन इन सबके बीच राहत की बात यह है कि नदियों के जलस्तर में कमी देखी गई है, जिसकी वजह से बाढ़ का खतरा कम हुआ है। मौसम को लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज। बिहार में एक बार फिर से मानसून सक्रिय है और जिसका असर आज बिहार के कई जिलों में देखा जा सकता है। मौसम विभाग ने इसी बीच में भविष्यवाणी की है कि 8 जिलों में भारी बारिश हो सकती है और वहां के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि लगभग 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा चल सकती है और कई जगह बिजली भी कड़कने की संभावना जताई जा रही है। जाहिर सी बात है मौसम विभाग के माने तो 8 जिलों में ज़बरदस्त बारिश हो सकती है। और राजधानी पटना की बात करें, जहां की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि पटना में भी आज बादल छाए रहेंगे और बारिश की संभावना है। लेकिन मौसम विभाग ने कहा कि अगले 24 घंटे के दौरान मानसून और भी ज़्यादा मजबूत होगा और 1 अगस्त से अगले 6 दिनों तक प्रदेश में भारी बारिश की संभावना जताई गई है, जो किसानों के लिए राहत की बात तो हो सकती है। लेकिन नदियों में इस बीच में ज़बरदस्त बारिश होती है, तूफान आने की संभावना। लेकिन फिलहाल नदियों की जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, गंगा नदी की इस वक्त तस्वीर दिखा रहे हैं, इस वक्त तमाम नदियों के जलस्तर में कमी देखी जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार के 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट तो है ही, लेकिन इसके अलावा 18 जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। खासकर जो सीमांचल के इलाके हैं और चंपारण के इलाके हैं, जो नेपाल से सटे इलाके, उन इलाकों में ज़बरदस्त बारिश की संभावना जताई गई है। तो फिलहाल पटना में मौसम में काफ़ी बदलाव देखा जा रहा है। पिछले 2 दिनों से ज़बरदस्त बारिश की वजह से शहरी इलाकों में जल जमाव की स्थिति भी हुई, लेकिन राहत की बात है कि गंगा के जलस्तर में कमी आई है। लेकिन आने वाले 1 तारीख से लेकर 6 तारीख तक मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि बिहार के अधिकांश जिलों में ज़बरदस्त बारिश हो सकती है, जो किसानों के लिए राहत भरी खबर हो सकती है। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।